नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग रेखा सिंह चैनल पे। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहिए, बढ़िया रहिए, खुश रहिएगा और खुश रखिए, आसपास भी खुश रखिए, स्वस्थ रहिए। सुबह मैंने वीडियो डाली थी मॉर्निंग की, गुड मॉर्निंग की, और उसको काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा। हमारे न्यू ब्लॉग आ गई है, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब करके इस चैनल को और देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जानकारी पूरे में होती है और हम छोटा सा स्क्रिप्ट करके ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मेरी वीडियो को प्लीज़, मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे कोई भी ब्लॉग आए तो आप लोग के सामने आए। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी 5वीं क्लास तक मेरी पढ़ाई प्राइमरी में हुई। किस किस की हुई थी आप बताना। गांव के स्कूल मैंने एक वीडियो में दिखाया भी थे। और जैसे मैंने ये भी बताया था आप लोग को कल की वीडियो में कि मेरे बचपन की 3 सहेलियां थीं। हम 3 मिला के, मतलब हम 5 थे, लेकिन 2 सही थी, 2 को पोलियो था, एक मेरी आँख ख़राब थी। सुबह के जो मैं ब्लॉग डाली हूँ उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी आँख में लेंस नहीं लगा हुआ है। अब मैंने लेंस लगाया हुआ है तो इसलिए दिख रहा है। तो कर लीजिए, क्योंकि मैं पंखा बंद करके आवाज़ मेरी सही से आती नहीं है, तो इसलिए मैंने पंखा भी नहीं, फ़ैन भी नहीं चलाई हूँ। पंखा चलाया तो क्योंकि मेरे गांव, प्रदेश, शहर के सब कोई भाई बहन देखे, मैं यही चाहती हूँ। मैं भी एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और शादी हुई तो मैं यहाँ आ गई, है ना। तो मैं भी अपने जैसे लेडीज़ों की मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़, और मैं कल भूल गई, मैं पार्ट 1 लिखना, पार्ट 2, 3 करूँगी मैं। तो मैं 5वीं क्लास तक मैं पढ़ी और मैं चौथी में थी तभी मेरी आँख में चोट लग गई। मेरी दीदी ने क्या किया, लोग कहते हैं कढ़ाई से, कहाँ याद रहती हैं वो बातें। लेकिन चोट लगना ठीक था, लेकिन मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरे इलाज नहीं कराया। अम्मा पापा हम बोलते थे, उन्होंने इलाज नहीं कराया। कराया भी कि नहीं कराया। थोड़े दिन मेरे पापा मेरे इलाज कराए, क्योंकि मैं 8-9 साल की थी तो इतना ध्यान है, लेकिन मेरा इलाज नहीं कराया। तो मेरे को बोला गया, जो मेरी सहेली थी उसको, हम खो खो बहुत खेलते थे, तो एक धोबन की लड़की थी। धोबन आप लोग को पता होगा, गांव में होते हैं धोबी, जो कपड़ा वपड़ा प्रेस करते हैं, कपड़ा वपड़ा धोते हैं, वो होते हैं गांव में। तो उसकी लड़की थी, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने धक्का मार दिया, क्योंकि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, तो उसने बिमला नाम था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया बेचारी ने। उसको तो ऐसा पता ही नहीं था, ना उसने किया ना मुझे याद है। वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरी सहेली थी, हम बहुत बचपन में खेले थे, है ना। 5वीं तक मैं अच्छे से की, लेकिन जब चौथी में मेरी आँख ख़राब हुई तो सब सहेली, सब दोस्त या मेरे बड़े लोग, मुझे आज भी याद है, उस टाइम मैं छोटी थी तो मैं ना, मेरे कंजके बैठाते हैं, कन्या पूजन करते हैं ना, वो मैं बताऊंगी आपको। तो उसमें भी मेरे साथ बहुत भेदभाव होता था। फिर चौथी क्लास शुरू होते ही 5वीं क्लास में जाना, किसी तरह मैंने अपने आप को 5वीं क्लास तक मैं वहाँ पास हुई। मार्कशीट नहीं लाई हूँ, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव हुए उस टाइम। लोग मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे मेरी आँख के चलते। मुझे ये नहीं समझ आता था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। आज समझ आ रहा है, लेकिन वो मेरे कारण मेरी कमी नहीं हुई थी। का एक आँख के चलते ऐसा सब कुछ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मैं आप सबको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एक कमी होने के बाद, एक कमी हो जाए ना, तो लड़कियों का, लड़कों का भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लड़कों का थोड़ा ये होता है, अलग हो जाता है कि वो मर्द हैं, ये जनानी है, ये लड़की है, कहाँ जाएगी, बिटिया है, और वो बेटा है तो घर में ही रहेगा, तो उसको कहीं जाना नहीं है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, लेकिन लड़कियों को बहुत पड़ता है। तो मैं 5वीं तक क्लास हुआ मेरा, फिर मेरी दीदी की शादी हुई, फिर
दीदी मेरी अपने घर में दीदी को बहुत सुनाया गया कि उसके चलते आँख खराब हुई, उसके चलते चोट लगी। मैंने आज तक नहीं बोला, मुझे याद ही नहीं, तो मैं कैसे बोलूँगी कि उन्होंने मेरे आँख खराब किया, उन्होंने मेरे को मारा, उन्होंने किया। तो जब अच्छा आप लोग बताइए किसको बोलेंगे हम? क्या मेरी दीदी को इल्ज़ाम लगाना सही है? हो सकता है उनसे चोट लगी हो, बचपन में खेलते हुए तो किसी किसी भी लग सकता था। इलाज उसका ज़रूरी था कि इल्ज़ाम ज़रूरी था? कमेंट करके ज़रूर बताना क्या ज़रूरी था। 5वीं क्लास तो मैंने जैसे तैसे गांव में किया, क्योंकि हमारे यहाँ एक मानता था, अब तो कुछ बदल सा गया है क्योंकि सरकार ने बेटियों को बहुत कुछ देने लगी है, तब ऐसा नहीं था। तो हमें कपड़ों से लेके कॉपी पेन कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं मिलती है। ये मेरी जैसे जो भी गांव की लड़कियां होंगी, वहाँ पहले लड़कों के बारे में सोचा जाता है, हमारे को नहीं। मेरे 4 भाई थे, वो आज़ाद हैं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि पापा मेरे पैसा ये वो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। मेरे को क्यों पड़ा? हालांकि मैं पढ़ने में इतनी तेज़ थी, भाई लोग पढ़ नहीं रहे थे और मैं सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे तेज़ तर्रार थी। मैं हर एक चीज़ में थी, मुझे कुछ नहीं आता था। जब मेरी दीदी की शादी हो गई तो मुझे बहुत कुछ संभालना पड़ा। छोटा भाई था, उसको भी देखना, स्कूल भी जाना, सब कुछ करती थी मैं। और मेरी उम्र सिर्फ 8-9 साल। आप बता सकते हो कि इतने उम्र की लड़की बच्चे क्या हैं? आजकल हम अपने बच्चों को कुछ करने नहीं देते, क्यों? क्योंकि हमने दुख झेला है। लेकिन बहुत सारी माँ हैं जो अपना दुख अपने बच्चों पे थोप देती हैं। गलत है, गलत है। काम सिखाओ, सिखाना ज़रूरी है, ज़बरदस्ती करना नहीं ज़रूरी है। मैं 5वीं तक किसी तरह वो स्कूल में पढ़ी। मेरे पास कॉपी नहीं होती थी क्योंकि वहाँ दूसरी क्लास से पेन लगता था, पेन लगना, कॉपी लगना। और उसके बाद में हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए। कुछ नहीं था मेरे पास। एक फ्रॉक था। मैं थी राजपूत की बेटी, है ना, ठाकुर की बेटी। क्या था मेरे पास? कुछ नहीं था, सिर्फ नाम था मेरे पापा का। कुछ नहीं देते थे घर में। मेरी माँ वही सारा गुस्सा हमारे पे दिखाती थी। मुझे आज अब याद आता है, एक एक बातें याद आती है जब वही चीज़ मेरे ससुराल में मेरे साथ हो रही है, इस घर में होती है। तभी हिम्मत पड़ी मैं आप सबके सामने बात करने की, शेयर करने की। ये छुपाने की बात नहीं थी। आज तक तो मैं छुपा के बैठी थी। शुक्र करो कोई है जो मुझे सुने तो सही। मन का जो पीड़ा है, जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आप सबके सामने शेयर तो कर पाऊँ। 5वीं क्लास तक मैं पढ़ी। 5वीं क्लास तक मैं किसी भी क्लास में मैं फेल नहीं हुई। फिर मेरे 6ठी से एडमिशन कराया गया। कराया क्या गया, मेरे चाचा का स्कूल है बाज़ार में, तो चाचा के स्कूल में वहाँ फीस नहीं लगनी थी। 8वीं तक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल था। और 8वीं में जो प्राइवेट फीस थी, प्राइवेट स्कूल मतलब दूसरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पेपर दिलाते हैं, तब बोर्ड की परीक्षा थी। ये 1995 हाँ 97-98 की बात है। हाँ ऐसे ही था। तो उसमें वो करते हैं, तो उसमें मेरा मतलब पेपर हुआ। पेपर वो 8वीं का होता था, तो दूसरे स्कूल में जाता था। और उस क्लास के फीस थी 35 रुपया, मुझे आज भी याद है। वो मेरे पेरेंट्स से या मेरे माँ बाप से नहीं दिया गया, मेरे चाचा का स्कूल था तो मुझे पढ़ाया गया। 150 रुपये से मार्कशीट की लग रही थी, बाहर से मार्कशीट आनी थी, तो 150 रुपये लगना था।
आज तक मुझे याद नहीं है, कभी नहीं याद है। हमारी बहनाएं हैं तो उनकी ऐसे होता था कि पहले सारा बुक एक जैसे होती थी, हर साल लगता था वही बुक, है ना। 8वीं की बुक जो 7वीं में पहुंचा वो लेगा, 7वीं की बुक जो 6ठी में पहुंचा है वो 6ठी वाला बुक लेगा, तो 7वीं वाली खरीद लेगी, 7वीं वाली 8वीं वाली खरीदेगी। मैं ऐसे पढ़ी हूँ। मेरी सीमा दीदी हैं, पहले वो 6ठी निकली, वो प्राइमरी में नहीं पढ़े क्योंकि उनके पेरेंट्स, मेरे चाचा की लड़की हैं, सही थे और काम में भी पैसे भी थे। पैसा ही सब कुछ होता है यार, कैरियर और पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वहाँ पर भी मैं अपनी सच्ची कहानी बता रही हूँ। वहाँ पर बहुत पर्सनालिटी थी, मतलब बहुत कुछ। अपने बच्चों को टेनिस खिलाना, खो खो खिलाना, बाहर ले जाना, बाहर स्कूलों में ले जाते थे ना, पार्टिसिपेट करवाते थे सबको। लेकिन मुझे क्यों नहीं ले जा पाए? एक तो सबसे बड़ा कारण था मेरे पापा फीस नहीं देते थे, मेरे चाचा का स्कूल था। दूसरा सबसे बड़ा कारण था मेरी आँख खराब थी। क्या इसमें मेरा दोस्त था? वहाँ प्रोग्राम होता था, उसमें बहुत सारे नाटक होते थे, प्रोग्राम होते थे, लेकिन मैं ऐसे छुप छुप के रिहर्सल करते हैं ना, तो ये लड़कियां इस बार होंगी, उधर होंगी, वो लड़के होंगे, नाटक होगा किसी विद्या के बारे में, किसी किसी से, बहुत सारे हरिचंद्र, बहुत सारे श्री कृष्ण के बारे में सब कुछ होता था। लेकिन मेरे को कभी नहीं करने का मौका। सॉरी। उसका सबसे बड़ा कारण मेरी आँख खराब थी। ये यहीं पे नहीं रुका, आँख खराब कारण। वहाँ पे भी मेरी सहेलियाँ बनी, ऋचा थी, अनामिका, सौम्या, और सबसे अच्छी भावना थी जो कहीं बाहर से आई थी किसी के साथ। हमारा नाम बहुत था, बस था कुछ नहीं था। मेरे माँ के पास कुछ नहीं था, ना हिम्मत थी, ना हमारे को देने के लिए कुछ था। मैं दूसरों का बचपन क्या देखूं, मैं अपना बचपन बता रही हूँ ना। सॉरी, मेरी आंखों से आंसू ऐसे गिर जाते हैं बचपन से ऐसे। मुझे टाइटल डालना नहीं आता, प्लीज, ये रियल का बता रही हूँ। मैं खिड़की से देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब प्रोग्राम होते थे इतने बड़े बड़े में, उनको पेरेंट्स को आगे बढ़ाते थे, आगे मंच पे बुलाते थे। मेरा दिल था मेरे माँ बाप को भी बुलाए, मैं भी जाऊँ, अपने माँ बाप के नाम रोशन करना चाहती थी, और कुछ नहीं, आज भी करना चाहती हूँ। आज इस दुनिया में नहीं है, कब गए कैसे हुआ मैं बताऊंगी आप सबको। तो सॉरी, अब हम बात करेंगे। हम किसी की जागीर बन जाते हैं ना, धरती पे आते ही। सॉरी, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी।
मेरे से बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए मैं आज तक अपनी बातों को के रख नहीं पाई। कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन टाँचे मारने वाले बहुत थे, आज भी मारते थे। मैं अपने जैसे मैं देखती हूँ ना आश्रम खुले हुए, मेरा भी दिल करता है। मेरा वीडियो बनाने का ये मुहिम है कि प्लीज़ अपने बच्चियों को सुरक्षित रखिए, उनके दिल को समझने की कोशिश करिए। अगर उनके किसी भी कमी हो गई ना, उसको सुधारो, उनको इतना कामयाब बना दो कि किसी की भी मजाल नहीं कि उनको नकार दे। उनका जो दिल करे उनका करने दो, उनके साथ रहने की कोशिश करो, उनको समझने की कोशिश करो। मेरी 8वीं की क्लास भी पूरी हो गई। मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगी, बहुत दर्द है मेरी उस कहानी में। कभी मौका मिलेगा ना ज़रूर बताऊँगी। मैं करना चाहती हूँ बहुत कुछ अपने फ्रेंड, अपनी सहेलियों जैसे मैं जैसी हूँ। मैं आज भी सबसे हाथ जोड़ती यही लेडीजों से बोल रही हूँ, अगर आप अपनी लड़कियों को पैदा करते हो तो उनको समझने की कोशिश करो। आपके ऊपर जो बीता है वो अपने बच्चों के ऊपर मत होने देना प्लीज़। मैं अपने बड़ों से मैं अपना इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। आप लोग एक अपनी अगर अपनी बेटी को नहीं समझा, अपनी घरवाली को नहीं समझा, माँ को नहीं समझा, बहन को नहीं समझा, बुआ को नहीं समझा, मासी को नहीं समझा, तो किसी भी लेडीज का दर्द नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं समझ पाओगे। आज जिस तरह मैं रो रही हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ और अपने आप को मैंने बहुत बार मारने की कोशिश की है, बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की, एक बार नहीं बहुत बार। और बड़े होने पे नहीं, छोटे पे भी। सॉरी, आप सबके सामने रो रही हूँ, नहीं रोना चाहिए मुझे। जैसे वो तीनों वीडियो में मैंने बताया ना कि मैं डायरी बना के रखी थी, उसी से मैं जिंदा रही। आज आप सबके सामने बैठी हूँ, इतनी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुश्किलों में भी मुस्कुरा देती हूँ। तो उसका सबसे बड़ा कारण है मेरी खुशी का या मेरी परेशानी से निकलने का या चिंता मेरी हटने की, वो मेरी डायरी है, सीक्रेट डायरी। उसके मैं दिल की डायरी बोलती हूँ। दूसरे के सामने रोने से अच्छा अकेले में रो, अकेले में अपनी हिम्मत बांधो। वो दिन तो गुजर गए, लेकिन यादें नहीं जाती हैं। मेरा क्लास में पढ़ना याद आती है, बहुत आती है, बहुत आती है। वो अपमान, वो कुलीनता, वो धीरे धीरे करके मैं बड़ी हो गई। बड़ी कहाँ हुई, अभी तो कहानी बहुत बाकी है।
एक दिन किसी सहेली ने मेरे को बोला, अरुणिमा ने, चल नाटक देख के आते हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, चल देखते हैं। मेरे आचार्य जी, हम आचार्य जी बोलते थे, दीपक आचार्य थे, वो कहते हैं जब स्टेज पे होगा ना ग्राउंड में तब जाके देखना। हमारे क्लास के साथ में एक खिड़की थी, मैं बेंच पे खड़ी होके मैं उसको देखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा दिल था मैं ये कर सकती हूँ, ये मुझे क्यों नहीं करा रहे। सब बीत गया। अगर आप लोग की लड़कियां हैं तो प्लीज़ मेरे जैसे किसी के साथ मत होने देना। वादा करो कि अपनी बच्चियों को या आप खुद भी कभी किसी को अपनी खुशियों पे दाव लगाने मत देना। लोग आपको बदतमीज बोलेंगे, क्या क्या नाम देंगे। बहुत नाम से मैं पली हूँ, लेकिन मैं आज भी खड़ी हूँ, कल भी आप मैं खड़ी रहूँगी। रोती हूँ तो भगवान के सामने, हंसती हूँ तो सबके सामने। कभी किसी को अपनी परेशानी मत बताना। मैं आप सबको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आपके बच्चों के साथ, आपकी लड़कियों के साथ या आप लोग खुद के साथ मत होने देना, मत होने देना। आप कर सकते हो, आपकी हिम्मत बहुत बड़ी है। मेरे पास भी बहुत हिम्मत थी, तो मुझे ना कोई बताने वाला था ना कोई समझाने वाला। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी ऐसे बहनाएं जो अपने यूट्यूब बना रही हैं, जो छोटे से टाउन से गाँव से कहाँ से कोई कुछ करके हिम्मत बना के जो टॉक टाइम पे कितनी लेडीजें आती हैं जो मर के भी जिंदा हो गई। तो मेरी तो कहानी मैं यूट्यूब पे अपनी शेयर कर रही हूँ कि मैंने भी बहुत कुछ झेला है। मैं बताऊंगी, मैं 8वीं तक मैं उसी स्कूल में पढ़ी हूँ, 8वीं तक पढ़ी। अब बहुत परेशानी से पढ़ी, मैं आपको नहीं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी परेशानी से मैं पढ़ी होंगी। किसी तरह जब 150 रुपया मांगा गया मेरे यहाँ, मेरे मम्मी को आज भी है, तो मेरी माँ ने कहा कि उसका सबसे बड़ा डायलॉग था कि डायलॉग ही मैं बोलूँगी, उसको परेशानी नहीं बोलूँगी। हमारे गेहूं भी था, धान भी था, अरहर होती थी, मसूर होते, बहुत सारी खेती है, सब कुछ होता था। सिर्फ मेरे लिए पैसा नहीं था। 150 रुपये मार्कशीट के लिए मैं मामा के घर गई थी तो मुझे पैसा मिला हुआ था। 50 जो देते हैं ना, पहले 50 रुपये भी बहुत होते थे, तो उस वहाँ पर मैंने 150 रुपये इकट्ठा किया था। मैंने आज भी याद है, मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में मेरी गुल्लक होती थी छोटी सी, मेरा भाई लेकर मेरे पैसे खा लेता था, छोटा वाला भाई। मैं बहुत शिकायतें करती थी, बहुत रोती थी, लेकिन सब कुछ संभाल लेती थी। तो वो 150 रुपया मैं 100 रुपया दी, 50 रुपया मेरी बहन ने दिया। जाते ना ससुराल, मायके से ससुराल, तो चुपके से मेरे हाथ में डाल के गई थी। तो वही 50 रुपये, मतलब 150 रुपया मैंने अपनी 8वीं की मार्कशीट के लिए दिया था। आप बताओ मैं पढ़ी कैसी होंगी, आप समझ सकते हो। मैं पूरी बातें बताऊंगी ना तो बहुत टाइम होगा। हर किसी की कहानी होगी, अगर आप लोग हिम्मत करो तो बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी बहनाएं, बहुत सारी दोस्त, बहुत सारी आंटियाँ, बहुत सारी चाचा ताई, मामी, बुआ, मासी, सब कुछ सुधर सकता है यार। कहते हैं सरकार के तरफ से ना लेडीज़ों को 35% तक छुटकारा हो गया, मतलब बंदों की बराबरी आ गई, लेकिन अरे नहीं हुआ है। सब बहुत डरती हैं अभी, बहुत ज़्यादा डरती हैं मेरे जैसे। मैं भी डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ, इतना कुछ होने के बावजूद भी, करने के बावजूद भी डर रही हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे भी डरती हूँ। कहीं मेरे किसी रियलिटी पे गए तो कहेंगे देखा अपनी बचपन की बातें कैसे कैसे उछाल रही है। फ़ोन आएंगे, गलत गलत बोलेंगी। मेरी बहनाएं जो इतना कुछ सहती हैं फिर भी मेरे को गलत बोलेंगी। मुझे पता है
और मैंने उनकी रियलिटी देखी है, बचपन से देखती आ रही हूँ, अभी तक देख रही हूँ। लेकिन मैं कहूँगी, हिम्मत रखूँगी, मैं बड़े दिन के बाद ये टाइम मुझे मिला है तो ये मैं कभी नहीं खोऊंगी। बस प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छी लगे ये वीडियो, अगर मैं कर सकती हूँ, मैंने कर दिखाया, मैं जिंदा हूँ, तो आप लोग भी जिंदा रह के अपने आसपास, अपने घर में, कम से कम अपने घर में ज़रूर सुधार करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों को छूट दे दो, ये करने की, वो कर, नहीं, उनको जो करने की चीज़ है वो सही दे बताना। जो आप लोग का बचपन का सपना था, आप लोग नहीं पूरा कर पाए, लेकिन उनका सपना ज़रूर पूछना। लड़कों में भी ये बात है, लेकिन लड़के लोगों को सपोर्ट मिलती है, लड़कियों को नहीं मिलती है, और जिनको मिलती है वो करना नहीं चाहती हैं, डर जाती हैं मेरे जैसे। तो कैसे सपोर्ट होगा, कहाँ से होगा बताइए। ये मेरा पार्ट 2 था, जो मेरी 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक मेरी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई हुई, जो जिस स्कूल का नाम है सरस्वती विद्या मंदिर। मेरी 8वीं की मार्कशीट भी है। तो क्योंकि मैंने 150 रुपया दे दिया, मेरे को मार्कशीट मिल गई, वरना मेरे को मार्कशीट, पेपर तो दिया जाता क्योंकि चाचा फ्री में था, लेकिन मार्कशीट नहीं मिलती। और मुझे मार्कशीट चाहिए थी। 5वीं का नहीं मिला क्योंकि वहाँ पर पैसे लग रहे होंगे, कितने लगे थे मुझे नहीं पता, ये तब तक ज्ञान नहीं था। लेकिन 8वीं का मैंने लिया, तब तक मुझे होश आया था। और हाँ, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ाई भी कर रही थी। मेरी बहन की शादी हो गई थी, मेरे भाई लोग बाहर रहते थे, छोटा भाई था, मैं थी, मम्मी थे और पापा थे। मैं पूरा घर का झाड़ू पोछा करती थी, पढ़ाई भी करती थी, घर के बच्चों का, अपने मम्मी का सबका कपड़ा भी धोती थी, पापा का भी धोती थी। पापा मेरे धोती नहीं धोने देते थे। और अपने भाई का भी स्कूल देखती थी, खुद का भी स्कूल देखती थी। इतनी जिम्मेवारी मैंने 10-12 साल में संभाल ली थी। मुश्किल से 9-10 साल की रही होंगी, हाँ 9-10 साल की रही होंगी। तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 साल की ही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। तब तक मैंने सारी जिम्मेवारी संभाली थी। हाँ, तड़का लगाना नहीं आता था मेरे जैसा, मुझे डर लगता था ना चूल्हा जलाना, फूकना, क्योंकि आँख बहुत दर्द होती थी मेरी, तो मैं करती नहीं थी, फिर भी करती थी। स्कूल में कभी खाना नहीं ले जा पाते थे क्योंकि सुबह लेट हो जाता था, आटा ज़्यादा गूँथना वो मेरे से होता नहीं था, फिर भी करती थी, सब करके जाती थी। अपने अम्मा के साथ में उठती थी, मम्मी के, और उन्हीं के साथ में सोती थी। मुझे उनसे बहुत प्यार था, मगर उन्होंने मेरे से नहीं किया। जाते जाते किया तो उसका फ़ायदा ही नहीं हुआ। बताऊंगी मैं कि 8वीं तक तो शायद मैं आपको जानकारी दी होंगी कि 8वीं तक मेरी कैसे मुश्किलों से पढ़ाई हुई और मेरी फ़ीस कैसे गई, कैसे क्या हुआ। उसके बाद भी कहानी अभी बाकी है, अभी तो ट्विस्ट बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। बस ऐसे मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुनिए, देखिए। अगर मैंने किया है तो कर आपसे, अगर मैं ज़िंदा हूँ इतनी परेशानियों में, तो आप लोग भी ज़िंदा रह के अच्छा करके दिखा सकते हो, खुद को खुश रख सकते हो। अगर खुद खुश हो तो आसपास भी आप खुश रख सकते हो, अपनी फैमिली को। जितना कोई भी बोले, अपने करने पे कभी पछताना मत। दूसरों की सुनना, मगर अच्छी बातें, बुरी बातें एक से सुनो, एक से निकाल दो, भूलना करना और कुछ नहीं। बस आज इतना ही, मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, अगली वीडियो में। परेशानियों से सॉरी, मैंने अपनी परेशानी आप सबको बताई, लेकिन मैंने अपनी परेशानी इसलिए बताई कि जिस तरह मैं खड़ी हूँ, या मैं ज़िंदा हूँ, या मैं खुश रह सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। आइए मिलके अपनी ज़िंदगी को और अपनी बहनों को, सबको खुश रखते हैं। खुश रखिए, खुश रहिए और सेहतमंद रहिए, आयुर्वेदा अपनाइए। और मैं काम भी करती हूँ, मैं आप सबको बताऊँगी, जानकारी दूँगी। अभी बस ऐसे ही वीडियो डाल रही हूँ। ये वीडियो मेरे बारे में आप जानकारी, आप जितना जान सकते हो, जितनी हिम्मत मैंने की है, उतना आप लोग भी करके स्वस्थ रहे। कभी भी गलत विचार अपने दिमाग में मत लाना। जैसे मैं सुनती हूँ परेशानी करके ये कर लिया, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। प्लीज़
जो स्कूल कॉलेज कुछ भी होता है, डट के सामना करना। हर लेडीज, हर बहनाओं को बोल रही हूँ। और मेरे जैसे खुश होना और हिम्मत रखना। कुछ भी दुनिया में संभव असंभव नहीं है, सब संभव है। आप सब कुछ कर सकती हो, इसी दुनिया में कर सकती हो। और खुश जो ज़िंदगी रब ने दी है उसको जब समझदार होगे तो आप संभाल सकते हो। मैंने बचपन में नहीं संभाला, ठीक है, लेकिन जब से होश संभाला है, जब से मेरी मैरिज और मुझे गलत सही का फैसला हुआ है, तब से मैं लड़ रही हूँ और लड़के आज आपके सामने ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा सुनिएगा और पूरा देखिए। और किस किस की जर्नी अच्छी से बीत रही है, खुश रहिए और खुश रखो, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।